हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्म साइंस विद .D24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म से संबंधित कुछ ऐसे विशेष तत्वों के बारे में जिससे हमें ये साफ तौर से पता चल पाएगा कि किस जीवात्मा का पूर्व जन्म हुआ है या नहीं। अगर किसी जीवात्मा का पूर्व जन्म हुआ होता है तो उसके अंदर निम्न संकेत हर हाल में हमें देखने को मिलते ही मिलते, और इसके साथ ही बात करेंगे कि किस अंक वालों का हर हाल में पूर्व जन्म होता ही होता है। उनके कौन से ग्रह ऐसे प्रभावी ग्रह होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ, इस व्यक्ति का पूर्व जन्म हुआ है। इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, पूर्व जन्म व ज्योतिष का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संबंध है। अगर हम ज्योतिष के अनुसार बात करें तो जिन लोगों की भी कुंडली में राहु केतु प्रभावी होता है उन लोगों का हर हाल में पूर्व जन्म होता ही होता है। और अगर किसी इंसान के कुछ ऐसे कर्मा हैं जो व्यक्ति की जीवात्मा स्वर्ग या नर्क लोक में जाने के बाद वापस से इस प्रकृति पे उसके कर्मों के अनुसार भेज दी जाती है, तो ऐसे लोगों का पूर्व जन्म हर हाल में होता ही है, क्योंकि उन्हें हर तरह से अपने कर्मा को रिलीज़ करना होता। अपने कर्मा को जो उन्होंने उनकी जो पहले की ज़िंदगी होती है उसमें उन्होंने जो भी कर्म किए होते हैं जिसकी वजह से उनको कर्मा मिलता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म। अक्सर लोगों की ये मान्यता है कि बुरे ही कर्म करने वालों को दोबारा जन्म मिलता है, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। कभी कभी इंसान के उसके अच्छे कर्म भी, अब वो इंसान जो है अच्छे कर्म करता है तो उसको भी सुख भोगने के लिए पूर्व जन्म को हर हाल में लेना ही पड़ता है। अच्छा व बुरा कोई भी कर्म होता है आपका तो आप पूर्व जन्म लेते हो। यदि इंसान किसी ऐसी विशेष इच्छा को प्रकट कर दिया मृत्यु के टाइम कि मैं जो है करोड़पति बन जाऊं या मैं जो है पूरी ज़िंदगी जिया लेकिन मैंने ये कार्य नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में भी लोगों का पूर्व जन्म होता ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर मरे हुए इंसान की इच्छा संपूर्ण हो गई हो सकता है कुछ लोगों की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। उन्होंने अपने परिवार के साथ जो समय बिताने की उनकी अपनी इच्छा थी लेकिन वो उस टाइम को नहीं बिता पाते, ऐसे लोगों का भी पूर्व जन्म हर हाल में होता ही होता है। तो कुल मिला के जब इंसान की आत्मा किसी न किसी के मोह में या किसी कोई ऐसे विशेष कार्य में फंस जाती है जिसकी वजह से इंसान का पूर्व जन्म होता है, या किसी से उसका ऐसा प्रेम संबंध, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे भाई बहन का हो, या किसी स्त्री या पुरुष का, यदि कोई ऐसा प्रेम संबंध है जो कि उसको प्राप्त नहीं होता है तो उसको भी प्राप्त करने के लिए इंसान पूर्व जन्म लेता ही लेता है। और जब मनुष्य का पूर्व जन्म हो जाता है शिशु रूप में तो वो अपने जो मध्य मस्तिष्क के पीछे मस्तिष्क होता है जिसको हम मिड माइंड भी बोलते हैं या मध्य दिमाग, उसमें जो है हमारे पूर्व जन्म की सारी क्रियाकलापें छिपी होती हैं, बंद होती हैं। लेकिन यदि आपका पूर्व जन्म है तो आपको कोई ना कोई ऐसे सपने, आपकी इंट्यूशंस, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी जो कि आपको लगेगा कि क्या मैं इससे पहले भी इस जगह पर आ चुका या मेरा पहले भी जन्म हो चुका। हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह पे जाए जहाँ पर आप उसको सीन को देखें तो याद आए कि यार इस जगह हम पहले आ चुके। और ऐसा लोगों के साथ होता है, जब वो अपने पूर्व जन्म की चीज़ों को देखते हैं तो उनके माइंड में सब रिमाइंड होना शुरू हो जाता है कि मैं इस जगह पर पहले आ चुका हूँ। जब इंसान गर्भावस्था में होता है तो उसके दिमाग की सारी जो नसें होती हैं वो पूर्ण रूप से सुषुप्त अवस्था में होती हैं, निष्क्रिय होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाओं को, सारी क्रिया विधियों को भूल जाता है। लेकिन जब उसका जन्म हो जाता है तो अपनी पूर्व स्थिति को, जो भी उसके पूर्व जन्म से संबंधित चीज़ें होती हैं उसके माइंड में, जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसको वो चीज़ें याद आने लगती हैं। और कुछ समय के बाद जब इंसान का मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित होता है, क्रियाशील हो जाता है, तो वो अपने पूर्व जन्म की सारी
यादों को संपूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता है। और अगर आप शिशु रूप में कोई सपना बार बार देखते हैं या आप शिशु अवस्था मतलब आप जब छोटे होते हो तो बीच में ही सपनों से अक्सर आपने देखा होगा कि अचानक से लोग जग जाते हैं, उठ जाते हैं, उनको कोई एक सपना ऐसा होता है जो हमेशा बचपन से लेकर के बड़े तक का आता ही आता है। तो ऐसे लोगों का हर हाल में पूर्व जन्म होता ही होता है। इसके अलावा पूर्व जन्म उन लोगों का भी होता है जो कर्मा रिलेटेड होते हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर शनि का प्रभावी नंबर हर हाल में होता है। अक्सर कुंभ राशि वालों को पूर्व जन्म में देखा गया, इनके जो है ज़्यादातर कर्मा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से इनको हर हाल में पूर्व जन्म मिलता ही मिलता है। और जब पूर्व जन्म उन लोगों का भी होता है जिनके कुछ अपने कर्मा अपने परिवार से ही संबंधित होते हैं। बहुत कम लोगों के पूर्व जन्म उनके अपने परिवार में होते हैं, उनके पितरों के रूप में, क्योंकि जिन माता पिता की इच्छा अधूरी रह जाती है अक्सर अपने पुत्री या पुत्र के विषय में, कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ विशेष करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अप्राकृतिक मौत के कारण, अप्राकृतिक मौत मतलब एक्सीडेंटल मृत्यु के कारण वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ही घर में अपने ही पुत्र या पुत्री के गर्भ से जन्म लेकर के अपने जो भी उनके परिवार से संबंधित लोग होते हैं उनके साथ में रहते हैं। और जैसे मैं आपने पहले ही अपनी वीडियो में ये चीज़ बता चुकी हूँ कि 8 नंबर के जातकों का हर हाल में पूर्व जन्म होता है। अगर राहु और केतु प्रभावी होता है पूर्व जन्म के लिए, राहु और केतु के कारण ही पूर्व जन्म होता है, तो वहीं पर शनि भी पूर्व जन्म का पूरा कारक होता है, क्योंकि इसको कर्मा हर हाल में ख़त्म करना ही होता। और यदि आप चाहते हैं कि आपका इस प्रकृति पर दोबारा जन्म ना हो, ना ही आप किसी पूर्व जन्म के चक्कर में फंसना चाहते हैं, तो आपको चाहिए आप हर हाल में भगवान के मंत्रों का, अगर आप कोई भगवान का मंत्र नहीं जाप कर सकते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का नाम या भगवान शिव का नाम हमेशा जाप करें, जिसकी वजह से आप इन कर्मों के बंधन से मुक्ति पा जाएंगे। और जो माया रूपी संसार है जो कि आपको हमेशा कष्ट देती, आपके जीवन को दुखों से भरती है, इससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो हर हाल में अपने जीवन का आधार भगवान को बनाइए और ये बोलिए कि हम जो भी करते हैं ऊपर वाले की इच्छा से करते हैं, वो उनके ही बोलने पर करते हैं। आप हर चीज़ का माध्यम सिर्फ भगवान को बनाइए, तो आप पूर्व जन्म के यदि कोई बंधनों से जुड़ करके इस प्रकृति पर आपका जन्म हुआ भी होगा तो उन बंधनों से आप हर हाल में मुक्ति पा जाएंगे। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव। जय